तो नीलकंठ गिरजापति और भोलानाथ गिरीश, जहाँ गुरु के चरण हैं वहीं नवाऊं शीश। हर हर महादेव भक्तों, हर हर महादेव। तेरी श्री राधे। आइए देखते हैं प्रथम विद्येश्वर संहिता के दूसरे अध्याय शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के भेद के बारे में। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देख करके श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कल के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्यादिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्वता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब ये प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आज सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान दे करके सुनिए। इसमें मैं अपने ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा, यदि शिव महापुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीव मुक्त हो जावे और उसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक अश्वमेध का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव महापुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मत करके इसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या विलव के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर विलव के मूल में बैठ करके उसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के लिए दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और ज्ञान सब कुछ निहित है। ये सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा की संपत्ति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव महापुराण की रचना की, जिसमें 1 विद्येश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, नंबर 3 विनायक संहिता, नंबर 4 उमा संहिता, नंबर 5 मत्र संहिता, नंबर 6 एकदशा संहिता, नंबर 7 कैलाश संहिता, नंबर 8 शतरुद्र संहिता, नंबर 9 कोटि रुद्र संहिता, नंबर 10 सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, नंबर 11 वायव्य संहिता और
नंबर 12 धर्म संहिता। इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पूर्णतः हैं। इनमें एक विद्येश्वर, नंबर 2 रुद्र, नंबर 3 विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मातृ ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता, 13,000 कैलाश संहिता, 6,000 शतरुद्र संहिता, 3,000 कोटि रुद्र, 9,000 सहस्त्र कोटि रुद्र, 11,000 वायव्य संहिता, 10,000 और धर्म संहिता, 12,000 कुल 1,00,000 श्लोकों का ये शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में ये चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। ये अब ये 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा विद्येश्वर संहिता, नंबर 2 रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पड़ेगा और जीव मुक्त हो जाएगा। ये सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। इसके आगे तीसरे अध्याय का